नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की बाजार कहाँ खुलेगी? संकेत बहुत अच्छे हैं, कल की ही तरह संकेत अच्छे हैं, लेकिन यह संकेत गड़बड़ भी हो सकते हैं। इसको आपको समझना होगा। एक ट्रेडर के रूप में आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। मार्केट किसी भी चीज़ को कभी भी जस्टिफाई कर सकती है, ठीक है। मार्केट जो कर देगी वही सत्य आपको मानना पड़ेगा, इतना आपको समझ लेना है। आप जो करते हो आप उसको जस्टिफाई करते हो ना, लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जस्टिफाई नहीं भी करेगी तो भी उसका क्या जाता है। आप अपने एंगल से सोचा करो ना। अब कल मैंने आपको बताया कि अपनी बाजार काफ़ी बढ़िया ओपन हो सकती है। अब ये जब पॉसिबिलिटी बन रही थी उस वक्त मैंने जो चार्ट पर देखा था वो आपको समझाया था। सिंगापुर वाली निफ्टी भी ऊपर ट्रेड कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या बनी? जो डाउ फ्यूचर्स है वो क्रैश कर गया। क्रैश ही कहेंगे उसको, ट्रेडर्स के लिए क्रैश ही होता है ये। अब ये जो क्रैश आया इसके लिए क्या हम रेडी नहीं थे? हमको रेडी होना चाहिए, क्योंकि हमको इतने से पता लग जाता कि इतना कुछ हो सकता है। अब नीचे के लेवल पर जहां पर हमारी क्लोजिंग हुई है वहां से ये आप 15 मिनट की जो कैंडल्स देख रहे हो ना, 15,400 से हम 15,540 पे पहुंचे हैं। लगभग 120-130 पॉइंट ऊपर सिंगापुर वाली निफ्टी वहां से आकर के ऊपर खड़ी है, यानी कि हमारी ओपनिंग 120-130 पॉइंट ऊपर हो सकती है। आप भी इसका चार्ट देखते रहा करो। आपको जिस तरीके से यहाँ पर संकेत मिलेगा लगभग वही ओपनिंग निफ्टी देती है। ये सत्य है, 100% नहीं, लेकिन 80 से 90% ये चीज़ डेटा को, मतलब इस डेटा को जो अपनी निफ्टी है वो रेप्लिकेट करती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओपनिंग अच्छी होने वाली है। जिनको सिर्फ इतना जानना था वो जान गए और वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। जिनको सीखना समझना है वो आगे बढ़ें और देखते रहें। लाइक करके देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। FIDIs का डेटा देख लेते हैं। 2,920 करोड़ की बिकवाली, आज बिकवाली बढ़ गई, 1.5% के आसपास की गिरावट आई। उसमें इनकी बिकवाली ने ही सारा खेल बिगाड़ा है, ठीक है। 1800 करोड़ की खरीदारी की DIIs ने। 1000 करोड़ का जो गैप था वो हम फिल नहीं कर सकते। इसी कारण जो मार्केट है वो डे लोज पे बंद हुई थी, लेकिन ओपनिंग के संकेत अमेरिका की बाजार को देखते हुए काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम कल अच्छे खुलें और अच्छे बंद भी हों। निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको लेवल्स भी बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। कुछ लेवल्स मैंने प्लॉट किए थे, कुछ रिसर्च यहाँ पर चल रही है। अभी आपको लेवल्स मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, लेकिन जो कल के बताए हुए लेवल्स थे उनका असर आज बाजार पे किस तरीके का था और वहाँ पर जो मार्केट है उन लेवल्स को कैसे सम्मान दे रही थी, आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं एक आर्टिकल पे जो RBI की मीटिंग से निकाला है मिंट ने। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक चीज़ यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो मिनट लिखा है ना, इसको अच्छे से समझिएगा। इस मिनट का मतलब है कि समरी ऑफ अ मीटिंग, ठीक है। RBI की जो मीटिंग हुई उसकी समरी यहाँ पर बताई जा रही है कि उसका परिणाम क्या निकला हमारे सामने। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, ये है मेजर कंसर्न फॉर द इकोनॉमी। अब मेजर कंसर्न फॉर द इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है, राइट, तो आपको इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब RBI इसके लिए क्या कर रही है? रेट हाइक कर रही है। रेट हाइक का मतलब क्या होता है? रेट हाइक का मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ पर बाज़ार में लिक्विडिटी को कम करेंगे, जब इन हैंड मनी जो होती है वो लोगों के पास कम होगी, तो लोग बाहर निकल के कम खर्च करेंगे। एंड दैट्स द पॉइंट। उसी पॉइंट को शक्तिकांत दास साहब आकर के हमारे सामने रख रहे हैं कि इस चीज़ को हमको कम करते ही रहना है, क्योंकि यही है मेजर कंसर्न। आपको भी जो ये प्रेस रिलीज़ आई है ना, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको कम से कम आर्टिकल ज़रूर जा करके पढ़िएगा जो मिंट पे अवेलेबल है। ये देखोगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी वहाँ से मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको लेवल्स बताएंगे। पहले स्टॉक्स देख लीजिए। भारतीय एयरटेल, यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेड बढ़िया मिलेगा। इसके आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। उसके अलावा HDFC लाइफ, ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे खड़ा है। 550 नहीं तोड़े तो बहुत अच्छी बात है। 550 तोड़ा तो सेल साइड का ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा। VIP इंडस्ट्रीज, काफ़ी कमाल का लेवल यहाँ पर आपको मिल रहा है। 610 के ऊपर ये स्टॉक मजबूत है, और इन केस बाजार ऊपर खुली और ये स्टॉक भी आपको बढ़िया मोमेंटम दे गया ना, तो बढ़िया, मतलब 2-3% तो ऐसे ही चुटकी बजा करके आ जाएगा। उसके बाद HCL टेक, ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लेवल पे खड़ा है। देखिए 950 इसके लिए एक बेस है, 960 पे ये स्टॉक खड़ा है। इन केस मार्केट ऊपर खुलती है, ये भी ऊपर खुलता है, सेल साइड का ट्रेड देता है तो वो बढ़िया रहेगा। लेकिन पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेने के लिए 975, 986 और 993, ये 3 लेवल्स हैं जो एज आ रेजिस्टेंस इसके लिए बनेंगे। पिवट लेवल्स हैं वो, तो उस पर आपको फोकस करना है। अब दूसरे एंगल से समझिएगा। डबल आई ट्रेडर सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है। इन केस आपका कोई सेटअप है तो आप उस पर भी ट्रेड ले सकते हो। वेदांत अभी गिरा था, कल थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर से यहाँ पर बिकवाली हावी हो गई। आपको क्या करना है? देखो 440 से 220, 50% क्रैश हमारे सामने, हमारे साथ अवेलेबल ये स्टॉक अगर होता, हाइज पे कोई नहीं खरीदता, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि आपको 50% का लॉस हो गया, तो 220 पे खरीदा हुआ स्टॉक 440 जाने के लिए आपको नहीं खरीदना है। आपको ये सोचना है कि क्या आप 20, 30, 50 का रूल अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर।
अगर आप रूल्स से नहीं हटते हो, रूल्स से नहीं भटकते हो, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। दैट्स द पॉइंट। इसको आपको रखना ही पड़ेगा अपने दिमाग में, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं रिकवर करने के लिए यहाँ पर हूँ, रिकवर करने के लिए यहाँ पर हूँ, तो आप गेम लूज़ कर रहे हो। गेम लूज़ नहीं करना है, गेम में बने रहना है, और फिर मार्केट डिसाइड करेगी वो आपको क्या देना चाहती है। आगे नज़ारा, ये स्टॉक इंट्राडे के लिए नहीं है, फोकस आपको इस पर क्यों करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 3200, 1000, कहाँ से कहाँ गया देखते देखते। अब ये किसके द्वारा बैक्ड है वो आपको नहीं देखना है, आपको लेवल्स देखने हैं। लेवल्स के हिसाब से पहला तो साइकोलॉजिकल लेवल है 1000, इसके ऊपर स्टॉक स्टेबल रहता है, आपको यहाँ पर पोजीशन अपनी रखनी है। अब क्यों रखनी है? लेवल्स के हिसाब से, केवल टेक्निकल्स के हिसाब से, केवल हमको एक बाउंस बैक पकड़ना है जो कि 5 से 8% का हो सकता है। टेक्निकल सेटअप पे रहोगे तो टीएसएल यूज़ करना है। टीएसएल यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा क्या है? टीएसएल यूज़ करोगे तो ये एक हाई वोलाटाइल स्टॉक है, छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा मोमेंटम दिखा देता है, तो आपको वो जो पार्टिसिपेशन होगा ना वो काफ़ी रिवॉर्डिंग लगेगा। तो रडार पे रखना है। रडार पे आपके हो सकता है 10 से 12 स्टॉक्स होते हों, तो मेरी तरफ से एक ये इंक्लूड कर लीजिएगा नज़ारा, क्योंकि ये आपको बढ़िया नज़ारा दिखा सकता है। ठीक है, चलिए लेवल्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक दो कमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ डिकोड भी करने को मिलेगा। चलो भैया सीधे चलते हैं कमेंट पे। आ जाओ भैया कमेंट। बिहारी बाबू बोल रहे हैं पोर्टफोलियो के दुख दर्द को ट्रेडिंग बांट ले रही है बस। हाँ भाई, पोर्टफोलियो के दुख को कोई तो बांटने वाला होना चाहिए, तो ट्रेडिंग से हम लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है, जो वो पोर्टफोलियो का दुख ही बांट रहा है, बाकी पोर्टफोलियो का दुख कोई बांट नहीं पाता है। असलियत तो यही है। 70-20-10 का रूल आपको अगर याद हो उसको भूलना मत। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं आपको रखने चाहिए, ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से वहाँ पर ट्विकिंग कर सकते हो। एक्सपेक्टर बोल रहा है आज बहुत टफ था, एफरो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल टफ था। जब भी बाजार ऐसे चलेगी तो सबके लिए टफ हो ही जाता है। अश्विनी भैया बोल रहे हैं नो वन कैन स्टॉक 15,000। आज अंग्रेजी यार सही पढ़ी नहीं जा रही है, लगता है अंग्रेजी का ज्ञान कम हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अंग्रेजी का ज्ञान ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। मनीष भैया बोल रहे हैं सर बीएससी का इंट्राडे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, अब स्टॉक्स में बीटा कैंडल सेटअप पर बहुत अच्छा सिग्नल मिला था, लेकिन रीज़न एक्सप्लेन कर देना। भाई देखो, ये जो स्टॉक है ना, ये एक्सचेंजेस जो है यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड रोक देते हैं, तो हम और आप कुछ कर नहीं सकते। जो हाई वोलाटाइल स्टॉक्स होते हैं उनमें ये एक्शन लिया जाता है, तो कुछ यहाँ पर किया भी नहीं जा सकता। बहुत सारे ब्रोकर्स आपको ये तकलीफ देते हैं, तो आप वहाँ पर CNC ऑर्डर लगा सकते हो। चेक ये ज़रूर कर लिया करो कोई भी ऑर्डर लगाने से पहले, वो इंट्राडे के लिए अलाउड है या नहीं। जैसे कि ज़रोधा पे बता देता है नज़ की भैया इसको आप अगर ख़रीद लिया है तो आज बेच नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। विकास भैया बोल रहे हैं सर कल आपकी आवाज़ में दम था, आज थोड़ा मायूस लग रहे हैं, अगर आपका मूड ख़राब हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? नहीं भाई, आपका कुछ नहीं होगा। आपको इसीलिए तो आज़ादी दी गई है ना। आज़ादी किस चीज़ की? खुद का सेटअप बनाने की, सेटअप को खुद के तरीके से यूज़ करने की, स्टॉक खुद से सेलेक्ट करना है, ट्रेड खुद एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड की टाइमिंग आपको डिसाइड करनी है, किस दिन ट्रेड करना है किस दिन नहीं वो भी आपको डिसाइड करना है। तो हमसे मतलब ये उम्मीद मत लगाओ कि हम रोज़ आकर के बढ़िया वाली आवाज़ में नमस्ते अभिवादन आपका ऐसे बोलेंगे और आप एकदम गदगद हो जाओगे, अरे आज तो प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं भाई, मैं कौन होता हूँ? मेरी अहमियत इस बाज़ार में 0.0001 कहीं पर होगी। उस एंगल से आपको कभी सोचना ही नहीं है कि आप किसी के भरोसे हो बाज़ार में। यही तो भाई मेरा एम है, और उसको थोड़ा सा आप अपने एंगल से साकार करने की कोशिश करो। ये सब बातें यार वो आशिकों वाली बातें मत किया करो, अरे अगर आप ही यार हमको छोड़ के चले गए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ये सब नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी पे फोकस करो। अनिल भैया बोल रहे हैं टू मच डाउन मेटल स्टॉक नावा डेट, टाटा स्टील ऑलमोस्ट 44% सेल, 55%, हिंदुस्तान कॉपर 50% डाउन फ्रॉम बाउंड वीक हाई। हाँ, अभी मैंने एक स्टॉक बताया ना, उसको देखो कितना % डाउन है। तो WMS भैया बोल रहे हैं ले लो भैया, मानसून सेल है, बिल्कुल सेल है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके आसपास अगर कोई आपसे कभी पूछा है कि भैया स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, तो उसको बता देना आ जाओ भैया, सही समय आ गया है। उसको बता भी देना कि ऊपर से बाजार ना गिर चुकी है, स्टॉक्स 40% क्रैश कर चुके हैं, तो हो सकता है वो उसका दिल दहल जा रही, बाप रे बाप इतना गिर गया और ना गिर जाए, तो उसको बता देना तो काहे पूछते रहो। इस एंगल से बताया करो थोड़ा सा लोगों को कि गिरी हुई चीज़ को उठाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते वो चीज़ अच्छी क्वालिटी की हो। ठीक है, अब 10 की भी नोट गिरी हो उठाते हो ना, उठाते हो कि नहीं? और कोई कागज़ गिरा उसको उठाते हो नहीं? तो समझदारी दिखानी पड़ती है, कागज़ क्या है 10 की नोट क्या है, दोनों दिखते बिल्कुल कागज़ जैसे ही हैं। ठीक है, समझ गए ना मैं जो समझाना चाहता हूँ? कचड़ा मत उठा लेना बस, और ना किसी को उठाने देना। जान पहचान वालों को डांट दिया करो अच्छे से, कचड़ा काहे खरीद रहे हो भाई, कचड़ा समझते हो ना, कचड़ा क्या होता है? चलिए
निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कीजिए। पहले निफ्टी की जिस हिसाब से भाई साहब ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं, काश हमारी ओपनिंग ऐसी हो और फिर वहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो मज़ा आ जाए। ये मेरा ड्रीम है, लेकिन ड्रीम सच होता नहीं होता, वो तो भविष्य की गोंद में है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है लेवल्स पे फोकस करना। मैंने आपको लेवल्स दे दिए, उसी लेवल पे मैं भी फोकस करता हूँ, आप भी फोकस करते हो। रोज़ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या दिक्कतें हुई, मुझे कहाँ फ़ायदा हुआ, मैंने कौन सा ट्रेड लिया, मुझे कहाँ पर दिक्कत हुई। उससे अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो मज़े लूटो और दूसरों की भी मदद करने की कोशिश ज़रूर किया करो। 15,487 आती है भैया, हिंदी आती है। 15,487 इसको बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर बोल दिया करो अंग्रेजी में। नहीं बोलेंगे यार, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में समझना हो समझ लो। हम क्यों बोलें 15,487 विल बी ग्रेट लेवल। अंग्रेजी सही बोली कि नहीं बताना, ठीक है। 558, 613, टक टक टक, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट कहाँ है? 41, 15, 386, 15,322, ये रहेंगे एज अ सपोर्ट लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। ये यार मतलब क्या कहूँ, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप परसेंटेज टर्म्स में देख रहे हो ना 1.20, लेकिन ये इतने ख़तरनाक लेवल पे खड़ा है। जो आपका पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 32,986 का। अब इसके आसपास अगर खुल गई बैंक निफ्टी तो वो निफ्टी को भी झटका दे सकती है, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहीं पर 33,000 का भी लेवल है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी को जाना ज़रूरी है और काश निफ्टी सहारा दे जाए इसको। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा ख़तरनाक है, इस पर आपको फोकस करना है। 33,216, 33,481, ये रहेंगे 3 रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। सपोर्ट कहाँ है? 33,829, 829, 33,706, चलो 35 भी आ जाओ, 33,519, 33,706, 33,829, 29 है ये, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिनको पसंद आई वो लाइक कर देंगे, जिनको नहीं पसंद आई वो डिसलाइक कर देंगे। जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।